आज के मुख्य समाचार। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि राज्यपाल की नाराजगी एक गलत फहमी है। बिशप कॉटन स्कूल में सद्भावना कप क्रिकेट मैच आयोजित। आईजीएमसी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन। आईजीएमसी हॉस्पिटल में मैक्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोपाल दास वर्मा ने सुक्खू सरकार के बजट पर सवाल उठाए। गोरखपुर में संपन्न हुआ विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन। अब समाचार विस्तार से। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नाराजगी एक सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। साथ ही कहा कि मार्च 2025 तक 1200 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाकर तैयार की जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मैंने पूरा व्यवस्था हमने देखी है, सभी को मालूम है। और मैंने इसमें पूछा है, कमिश्नर को भी पूछा है कि इसमें क्या व्यवस्था थी, क्या होता है, कैसा सिस्टम था, पहले कैसे रहा, क्यों, क्या ये हमारे से गलती हुई है या क्या हुआ है। मैंने उनसे पूछा पूरा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे को एक बार ही गवर्नर साहब जब आए थे, वो आचार संहिता जब चुनाव की थी, उस टाइम उनके कार्ड में नाम था। अभी वाजपेयी जी का हुआ अभी पीछे, अभी उसमें भी तो सीएम का नाम था, तो गवर्नर साहब तो आए थे, तो कार्ड आज भी उनको मिला है, उनको आज भी कार्ड दिया गया था, आज भी रिसीव हुआ है। अब वो किस वजह से उनको कि भाई हमें कार्ड नहीं दिया, वो मुझे मालूम नहीं। मेरे लिए सम्माननीय, हमारे लिए राज्यपाल मान सम्मान महामहिम, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं। और बावजूद उसके उनको ऐसा लगता है कि भी हमने या ऐसा कुछ लगा, तो मैं पर्सनली मिलके उनसे भी मैं उसको डिटेल में चर्चा करूँगा कि ये सिस्टम होता है और ऐसा हम करते हैं। आपको जब भी कोई फंक्शन होता है, राज्यपाल के वहाँ से पहले मैसेज आता है। मान लो आज के कार्यक्रम में उन्होंने आना था, तो वो हमको भी मैसेज आना था और सीएम ऑफिस को भी मैसेज आता। तो प्रोटोकॉल में सीएम उससे पहले आ जाते हैं, 5 मिनट पहले वो खड़े हो जाते हैं। जब ऐसा कुछ नहीं था तो उसके बाद ये तो पहले पूछा जाता है। तो एक व्यवस्था बनी हुई है, भी हमने कोई नई चीज़ थोड़ी कर रही है। ठीक। इसी के साथ सर एक सवाल इस पर भी करना चाहेंगे कि जो कार्निवल शुरू होने वाला है और सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं कि पार्किंग की बहुत समस्या हो रही है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां पार्किंग के लिए भी किया जा रहा है? कुछ पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग हमारी मार्च में लगभग 2000 गाड़ियों की पार्किंग हमारी बन के तैयार हुई। इस मार्च में 2025 में जो लगभग 1700-1800 गाड़ियों की पार्किंग हमारी बन के तैयार हो जाएगी। इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको मैं बात करूंगा, एसपी को भी बुलाएंगे, डीसी से भी बात करेंगे, हमारी बैठक होती है किस तरह से आपने करना है। 25 से 31 तो हमारा रश होता है बहुत, कहाँ से आपने ट्रैफिक, वैसे हर साल करते हैं, उसका हम बैठक कर रखेंगे, मैं रखूँगा, उसमें बात भी करूँगा उनसे, आप कैसे किस तरह से गाड़ियों की कहाँ ले जाना, कैसे करना, उसका प्रॉपरली सिस्टम होगा। क्योंकि लाखों लोगों का एकदम से शहर के अंदर प्रवेश करना, उसको मेंटेन करना, ये चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज होता है, और ट्रैफिक रेगुलेट करना उनके लिए भी चैलेंज होता है। आज शिमला के बीसीएस स्कूल में पत्रकार वाह आईएएस करेंगे चौके छक्कों की बरसात। बीसीएस मैदान में सद्भावना मैच खेला जा रहा है, जिसमें राज्यपाल 11 वाह पत्रकार 11 के मध्य मुकाबला किया गया है। यह मैच 7 दिसंबर व 8 दिसंबर को शिमला के बीसीएस स्कूल में खेला जा रहा है। इसमें नशा मुक्त समाज बने, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हमारे जो सत्ता में लोग होते हैं और जो सत्ता की बारीकियों का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच ये एक ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक, पत्रकार और सभी लोग इसमें ये मैच खेल रहे हैं, ताकि जो समाज में बढ़ती हुई युवाओं में नशे की लत है, इस मैच के माध्यम से उनको जागरूक करवाया जाए। तो सभी लोग जो हमारे क्रिकेट खेलने लायक भी नहीं है, जिनकी उम्र 50-60 साल हो चुकी है, वो सब भी आज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस क्रिकेट का मकसद मेन नशा मुक्त समाज की निर्माण करना है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा सर खेलों के? युवाओं के लिए हमारी सरकार खास प्रयास कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि एक दिव्यांग जो था पैरा ओलंपिक में, निशाद कुमार ने 3 गोल्ड मेडल जीते और 7 करोड़ 80 लाख रुपया ले गया।
एक व्यक्ति 2 करोड़ 80 लाख रुपया ले गया। एशियन खेलों में 50 लाख राशि होती थी, हमने उसको बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया किया। और खुशी इस बात की है कि ताकि खेलों के प्रति रुझान बने और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भविष्य में हम बनाने जाएंगे ताकि युवा खेलों के प्रति आकर्षित हो। और इतना पैसा अब हम खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उनकी डाइट मनी 120 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है, नेशनल स्तर पर 500 रुपये कर दी है, बाई एयर की सुविधा दे दी है। अभी और भी इसमें परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। सब लोग मिल करके हिमाचल से नशा को दूर करने के लिए सद्भावना क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मैं समझता हूं कि सबके मिलने से, सबके एक साथ चलने से ही हिमाचल से नशा को हम लोग मुक्त कर पाएंगे। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि गवर्नर, सरकार, प्रेस, सभी अधिकारी ये मिल करके हिमाचल से नशा को दूर करने के लिए जो प्रतिबद्ध है, उसमें जुडिशरी भी सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर के सब लोग मन बना लिया है कि हिमाचल से अब हम नशा को दूर करके ही रहेंगे। मैं इसके लिए शुभकामना देता हूं सभी लोगों को। आज शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों द्वारा वेतन को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी दिखाई दिए हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वेतन यदि समय पर नहीं दिया गया तो इस धरने प्रदर्शन को काफी दिनों तक चलाया जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन को इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे जो 140 ट्रॉमा भर्तियाँ हैं मैम, उसमें वार्ड अटेंडेंट भी है, सफाई कर्मचारी भी है, ईसीजी के कुछ कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पे समय समय पे सैलरियाँ नहीं दी जा रही हैं। हम पिछले 1 साल से ही यहाँ इसी तरह से परेशान हो रहे हैं मैम, और हमें 1 साल से ये परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। समय समय से वेतन नहीं मिल रहा है, समय समय से हम अपने जो उस पेमेंट से जो हमारी सैलरियाँ आती है उससे हमने जो रूम रेंट देना है वो नहीं दे पा रहे हैं, और जो हमारे बच्चों की स्कूल फीस है हम वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बच्चे स्कूलों से वापस भेज दिए गए हैं। कारण ये है कि वो समय पे फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये इसलिए आज मैम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एमएस सर से हम ये बात करना चाहते हैं कि सर आपके आईजीएमसी के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना पड़ रहा है, तो हमें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैम ये हमारा ना 1 साल से ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हमें 2 महीने 3 महीने जब हम लड़ते हैं, एमएस सर से बात करते हैं, उसी के बाद हमें 1-2 महीने बाद वेतन मिलता है। अदरवाइज ये लोग हमें पूछते तक नहीं है कि आप लोगों का वेतन मिला है कि नहीं मिला है। हमने की है मैम, हमने की है। मैं 26 तारीख को भी पिछले महीने बात की थी, हम एमएस सर से मिले थे, तो क्या कहा ने ये कहा था कि मैं आप लोगों की ठेकेदार के साथ बात करवाऊंगा, मीटिंग रखवाई थी उन्होंने, कल रखवाऊंगा। तो आज तक भी मैम हमारी कोई मीटिंग नहीं करवाई है और ना हमें कोई रिप्लाई दिया। और उसके बावजूद मैम हमें 1 साल से जो हमारा बड़ी हुई सैलरी थी, मतलब जो दिहाड़ी बढ़ती है मार्च अप्रैल में, वो एरियल के रूप में जो हमें दिवाली के दौरान मिलता है वो हमें नहीं मिला है। आज शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में पुनीत महाजन, हेड प्रोफेसर जनरल सर्जरी विभाग, और डॉक्टर विवेक बिंदल, डायरेक्टर और रोबोटिक सर्जरी विभाग के प्रमुख, मैक्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोटापे की बात करते हैं तो हिमाचल बहुत लो ऑन द लिस्ट रहता है। जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो पंजाब की बात आती है, परंतु हिमाचल का होने की वजह से और पीडियाट्रिक सर्जरी फील्ड में पिछले 15 साल से काम करते हुए मैंने शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, किन्नौर के काफ़ी सारे पेशेंट्स का पीडियाट्रिक सर्जरी किया है जिनको मोटापा और डायबिटीज़ था। और तब हमें गांव-गांव में जाके रियलाइज़ होता है कि पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा जो हिमाचल के गांव में रह रहे हैं उनके अंदर भी आपको काफ़ी मोटे लोग मिलते हैं जो डायबिटिक्स हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये है कि हम अभी मोटापा हमारे यहाँ कम है, परंतु ये बढ़ेगा। जिस तरीके से खराब खाना हर जगह अवेलेबल है, बच्चों को अवेलेबल है, जिस तरीके से गांव-गांव के अंदर चिप्स और बिस्किट 2 रुपये 5 रुपये के पैकेट के अंदर मिल रहा है, और जो बच्चे जाकर सबसे सस्ती चीज़ ले सकते हैं वो एक चिप्स या बिस्किट का पैकेट है। अभी स्टडीज़ भी पब्लिश हुई हैं जिन्होंने ये कंपेयर किया है कि क्या चीज़ हमारे बच्चे गांव के खा रहे हैं, और उसके अंदर ये पाया गया है कि गांव के बच्चों का नंबर 1 चॉइस चिप्स का पैकेट है, नंबर 2 चॉइस बिस्किट का पैकेट है, और ये आगे जाकर बहुत घातक है।
तीसरी चीज जो खतरनाक हमारी सोसाइटी में हो गई है वो स्क्रीन टाइम है। हर कोई मोबाइल के ऊपर स्क्रीन में लगा हुआ है और उससे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो खाना पीना खराब हो गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया और इसकी वजह से हिमाचल भी अछूता नहीं रहेगा अगर हम समय रहते नहीं संभले। इसी कारणवश आज ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया और मेडिकल कॉलेज शिमला मिलकर ये बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को एक अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में बताएं। क्या चीज़ें ठीक हैं, खाने पीने में कैसे रहना है, स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम रखना है, पैक्ड फूड नहीं खाना है। अगर ये 2-3 हम टेक अवेज ले जाएं कि जो भी चीज़ पैकेट में आ रही है वो खराब है, जो भी चीज़ पैक होकर दुकान पे मिल रही है वो अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को हम अपनी शेल्फ पे से, घर पे से हटा दें, स्कूल की कैंटीन से हटा दें। दूसरा, स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम हो और 16 साल से कम के बच्चे का कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। आज शिमला में पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सुक्खू सरकार के बजट को बिग फ्रॉड बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए रोजगार पर भी उन्होंने विभिन्न प्रकार के सवाल उठाए हैं। बजट का पैसा कहां गया, यह सबसे बड़ा सवाल गोपाल दास वर्मा ने सुक्खू सरकार से पूछा है। प्रदेश सरकार का जो बजट है वो फरवरी मार्च में विधानसभा में पास हुआ 2024 में, जिसमें प्लान में और नॉन प्लान में पैसा जाता है और विधानसभा में बजट पास होता है। तो आप इस बात को देखिए कि बजट पास हुआ, प्लान में जहां कर्मचारियों के लिए सैलरी, कर्मचारियों के लिए एरियर, कर्मचारियों के लिए डीए, कर्मचारियों के लिए रिवर्समेंट, कर्मचारियों के लिए दूसरे खर्चे, ये प्लान में जाते हैं। नॉन प्लान का तो पूरे प्रदेश का बजट उसमें होता है। पर मैं आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये पूछना चाहता हूं कि जो प्लान का आपने बजट पास किया वो खत्म कैसे हो गया, वो अक्टूबर में कैसे खत्म हो गया? ना आपके पास सैलरी के लिए पैसा है, ना आपके पास जो है मेडिकल रिवर्समेंट के लिए, डीए के लिए, किसी चीज के लिए पैसा नहीं है, जबकि आपने पैसा रखा। और आप देखिए कि इस प्लान के तहत जो आपने पैसा रखा उसमें डीए का जो इंस्टॉलमेंट होती है 1 साल में मिलती है, उसका भी पैसा रखा आपने, और उसके एरियर का पैसा भी रखा आपने, और तनख्वाह का पैसा भी रखा। तो आप मुझे ये बताइए वो पैसा गया कहां? इसका मतलब आपका बजट ही फ्रॉड है, बजट ही फ्रॉड है आपका। पैसा गया कहां? अब आप तो मतलब अक्टूबर से लेकर आज तक कर्जे ले रहे हैं, सैलरी के लिए कर्जा ले रहे हैं, पेंशन वालों के लिए कर्जा ले रहे हैं, कर्जों पे आपकी सरकार चली। तो बजट का पैसा गया कहां? ये तो बड़ा भारी बिग फ्रॉड हो गया हिमाचल में। और इस बात को देखिए, मैं तो आज राज्यपाल महोदय से ये मांग करना चाह रहा हूं कि आप इस पे इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करें, पैसा कहां गया, पैसा किसने खाया, पैसा गया कहां जो कर्मचारियों के लिए देना था। तो ये बड़ा भारी बिग फ्रॉड हो गया, बिग फ्रॉड, बजट ही बिग फ्रॉड है सुक्खू का। तो इसलिए मैं तो राज्यपाल से फिर ये मांग करता हूं कि आप जो है इसमें इंक्वायरी करें और दूध का दूध पानी करें, पैसा कहां गया। आज हाहाकार है प्रदेश में, ना कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी मिल रही है, ना पेंशनों को पेंशन मिल रही है, ना मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा मिल रहा है, वो गया कहां पैसा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में पहला, मणिपुर हिंसा के पूर्व समाधान के लिए कदम उठाने की बात की गई है। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निरंतर हिमाचल में बढ़ रहे नशे के खिलाफ आवाज उठाने की मांग भी की जा रही है। आज का विषय आप सबके सामने थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद का अभी रिसेंटली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है संपन्न हुआ, जिसमें अनेकों प्रस्ताव जो विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित किए गए। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में हो
चाहे हिमाचल प्रदेश में बढ़ता नशा हो या फिर बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दों को लेकर जो है आज जो है विद्यार्थी परिषद इस प्रेस वार्ता में आप सबके सामने आई है। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर संपन्न हुआ। जो माँ अहिल्या बाई होलकर जी, उनको याद करते हुए उनकी भव्य शोभा यात्रा इस अधिवेशन में भी संपन्न होती है। हाल ही में इस अधिवेशन में पूरे देश भर से प्रतिनिधि आते हैं। उस अधिवेशन में लघु भारत के दर्शन देखने को मिलते हैं। अनेकों हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं वो अपना कल्चर, अपने प्रदेश का कल्चर हमारे बीच रखते हैं। उस कल्चर को देखने का मौका हमें उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलता है। इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें हर वर्ष डॉक्टर यशवंत राय केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को इसमें उन जो सेवा भाव में लगे हुए हैं पूरे देश में, उनको सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ इस बारी जो राष्ट्रीय अधिवेशन में इस डॉक्टर यशवंत राव केलकर जी का जो पुरस्कार दिया गया, वो मिस्टर दीपेश नायर जी को दिया गया। दीपेश नायर जी की अगर मैं बात करूं, दीपेश नायर जी जो डिसेबल स्टूडेंट है, उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं निःशुल्क। दीपेश नायर जी को इस बार ये पुरस्कार योगी जी द्वारा दिया गया। इसी के साथ इस अधिवेशन में हमारे 5 प्रस्ताव पारित होते। जो पहला प्रस्ताव है वो मणिपुर की जो हिंसा है उसके समाधान हेतु जो हमारी सरकार है वो उसको कदम उठाए। मैं अगर मणिपुर की बात करूं, मणिपुर में जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो व्यक्ति हैं, वहाँ पे हिंसा हो रही है। तो उसी के साथ उसी जो मणिपुर के लोगों, वहाँ का जो माहौल खराब हो रहा है, उसी के लिए जो वहाँ के लोगों को बचाने का काम वो प्रदेश सरकार वहाँ की प्रदेश सरकार करे और केंद्र सरकार भी इसमें अपना योगदान दे।